बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसी हफ्ते के अवाइल में अमेरिका का दौरा शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। जो हमारे ज़राए उनके इर्द गिर्द ही हैं, वो हमारे ज़राए आप ये भी कह सकते हैं उनके दफ्तर के इर्द गिर्द ही हैं, जिन्होंने हमें ये इत्तला दी है कि बहुत ही खुफिया ये दौरा प्लान हुआ है और अब वो अमेरिका पहुंचेंगे। इस दौरे को प्लान करने में उनके अपने डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने भी काम किया है और मोहसिन नकवी साहब ने भी काम किया है। सुनने में यह आया है कि फ्लोरिडा भी जाएंगे वो, और उसके साथ साथ शायद वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क भी। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमें कुछ इतलात मिली हैं, लेकिन कुछ इतलात अभी हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। बगैर वेरिफिकेशन के हम वो चीज़ें आपके सामने नहीं रखना चाहते। थोड़ा सा काम और करेंगे, जैसे ही हमें वेरिफिकेशन मिलेगी तो हम ये तमाम इतलात आपको देंगे। लेकिन फिलहाल हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब इसी हफ्ते के आखिर पर, या तकरीबन आप ये कह लीजिए जुमेरात जुमे को या बुध को, किसी भी वक्त इसी हफ्ते के अवाइल के आखिर पर वो अमेरिका पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वो अपना दौरा करेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। इस खबर का तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही हमारे पास मजीद वेरीफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आपके पास रखेंगे। तो आज है 5 अगस्त। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। उनकी इस कॉल पर मुल्क के तूलो अर्ज में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भरपूर एहतजाज हो रहा है। बलूचिस्तान से अगर बात शुरू करें तो बलूचिस्तान में तकरीबन तमाम ही मेजर इलाकों के अंदर आपको छोटी बड़ी रैलियां दिखने को मिल रही हैं। मतलब कि लोग बाहर निकले हैं, एहतजाज हो रहा है। कहीं पर रोड ब्लॉक की गई है तो कहीं पर उसके बगैर ही एहतजाज किया जा रहा है। इसी तरीके से सिंध में, कराची हो, हैदराबाद हो, हर जगह पर आपको लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उमरकोट में खुसूसी तौर पर मल्ली साहब, जहां पर हमारे मेंबर हैं, मोतबर हमारे वहां के लीडर हैं, उन्होंने भरपूर रैली निकाली है और उनको पकड़ने के लिए वहां पुलिस पहुंची। वर्कर्स ने मल्ली साहब का घेराव कर लिया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुरअमन तरीके से मुज़ाहमत की है और फिलहाल तक उनकी गिरफ्तारी को वहां पर रोका हुआ है। लेकिन एक किस्म का स्टैंड ऑफ हुआ है, भरपूर वहां पर पुरअमन मुज़ाहमत जो है वो वर्कर्स कर रहे हैं। अब अगर लाहौर का हवाला लें तो लाहौर के अंदर इस वक्त अभी से थोड़ी देर पहले आलिया हमजा साहबा ने एक वीडियो फुटेज जारी की जिसमें देखा जा सकता है स्क्रीन पर कि उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। वो गिरफ्तारी से तो बच गई हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पर पुरतशद्दद हमला हुआ जिससे उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ एक रैली निकाली गई जहां से मुतद्दद एमपीएस जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह से अम्मा रेहाना डार, उनको और उनकी बहू अरूबा डार को, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और धक्के देते हुए अम्मा रेहाना डार को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैशी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और धक्के देकर उन्हें प्रिजन वैन्स के अंदर डाला जा रहा है। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं, इसलिए कि कल ही आईजी कह रहे थे कि गालियां मत दें, हमें फीडबैक दें। लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए कि जो इनकी करतूतें हैं, जो इनके काम हैं, वो जाहिर है फीडबैक वाले नहीं हैं, वो गालियों वाले ही हैं माजरत के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं। क्योंकि जो नानियां दादियां हैं उनका गिरफ्तार करना था, एहतराम के साथ भी आप गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन आप ज़रा खुद से देखिए कि उनकी चादर सर से उतर रही है, उनको धक्के दिए जा रहे हैं और इस उम्र में उनको कितनी तेज़ धक्के देते हुए तकरीबन दौड़ाया जा रहा है और उसमें उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर प्रिजन वैन में उन्हें खींच खींच के ऊपर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। फिर एक और जगह पर, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि ये जगह कौन सी है, हमारे एक लोकल पीटीआई के लीडर गाड़ी की सनरूफ में से निकले, एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें गिरेबान से पकड़ के पुलिस वाला पटक कर नीचे फेंकता है और उन्हें वहां से घसीटते हुए लेकर जाते हैं। वो यकीनी तौर पर या हमारे वो नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं या प्रोविंशियल असेंबली के वो उम्मीदवार हैं और उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो आप खुद ही फस्तायत देख सकते हैं कि क्या हो रही है। बहरहाल आलिया हमजा ग्राउंड से ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले उनकी एक ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने बताया है कि इस वक्त भी लाहौर में तकरीबन 5 रैलीज जो हैं वो निकल रही हैं या निकली हुई हैं और सड़कों के ऊपर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर भी भरपूर एहतजाज। आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब आज एक रैली की सदारत करेंगे या उसकी क़यादत करेंगे। वो अभी से थोड़ी देर बाद उसकी भी फुटेज आपके सामने आ जाएगी। इस वक्त बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इस्लामाबाद से निकले हैं और उन्होंने सवाबी इंटरचेंज पर आके मोटरवे को ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान में भी कुछ सड़कों को ब्लॉक किया गया है। तो अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो आज़ाद कश्मीर में, आपको हम पहले ही पिछले व्लॉग में रिपोर्ट कर चुके हैं, तो आज़ाद कश्मीर हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, तमाम जगहों पर लोग निकले हुए हैं और मुज़ाहमत कर रहे हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा और उनके साथ कुछ एमएनएज और एमपीएज वो इकट्ठे होकर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अडयाला जेल की तरफ वो रवां दवा हैं। अब उन्हें अडयाला जेल पहुंचने दिया जाता है, उनके साथ वहां क्या सलूक किया जाता है,
इस सब की इंफॉर्मेशन हम आपको अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे कि उनको वहां तक पहुंचने दिया जाता है या रास्ते में गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल इस वक्त वो जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, वहां से उन्होंने रवाना किया है अपना ये काफिला और वो अडयाला जेल की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है आज 5 अगस्त का जो होने वाला एहतजाज है उसकी। अब ये जो एहतजाज है ये कितना कामयाब है, कितना कम कामयाब है, इसके ऊपर हमें रात के व्लॉग में या कल के व्लॉग में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी हतमी तौर पर किसी को नहीं पता कि कितनी बड़ी तादाद में लोग डिफरेंट जगहों पर निकले हैं। लेकिन जो हमें फुटेज आ रही है उसमें यह जरूर नजर आ रहा है कि रैलीज भी हो रही हैं और लोग भी निकल रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सनसनीखेज है। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को चेयरमैन वापडा बनाया गया। वो भी अपने ताईं बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, लेकिन ये जो खबर है ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला में एक सर्विंग मेजर जनरल को, जी हाँ रिटायर्ड नहीं है, यूनिफॉर्म में, आर्मी की यूनिफॉर्म में सर्विंग मेजर जनरल को एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया गया है। ये जो सर्विंग मेजर जनरल होंगे ये जितनी भी सिविल आर्म्ड फोर्सेस होंगी, जैसे कि रेंजर्स, जैसे कि फेडरल कांस्टेबलरी जो पहले फ्रंटियर कांस्टेबलरी होती थी, ये उनको हैंडल करेंगे। तमाम जो ऑपरेशंस करवाएंगे वो भले टेररिज्म का नाम हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है उसको कंट्रोल करना है, लोगों को उठाना है, मार कुटाई करनी है, उस तमाम के हेड अब ये सर्विंग मेजर जनरल होंगे। ये जो सर्विंग मेजर जनरल हैं इनका नाम नूर वली है। इससे पहले ये ISI में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अब ये एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत से मुसल्ला अफवाज की जो सिविल मुसल्ला अफवाज जिन्हें हम कहते हैं रेंजर्स और फेडरल कांस्टेबलरी, ये उसकी सरबराही करेंगे। और यहाँ पर यह भी याद रखिए कि अब से थोड़े दिन पहले ही, हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही आपको हमने खबर दी थी जब फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील किया गया था और उसे फेडरल गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया गया था। हमने उसी दिन आपको बताया था कि मकसद ये है कि अब हमारे जनरल साहबान जो हैं वो ये जो सिविल फोर्सेज हैं इनको इस्तेमाल करें, डंडा उन्हीं का हो लेकिन आगे सिविल फोर्सेज हो और डायरेक्टली उनके इख्तियार में हो। हमने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था कि इसकी वजह यह है कि जो लोकल पुलिस होती है वो जब लोगों को पकड़ने जाती है तो वो टिप ऑफ कर देती है, बता देती है कि हम आ रहे हैं, आप निकल जाएं, हट जाएं, उस तरीके की कंप्लाइंस नहीं देती। वजह क्या होती है? पुलिस वाले क्योंकि उसी जिले में से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में से, इलाके में से, उनके सियासी लोगों के साथ मरासम भी होते हैं और उन्हें पता होता है कि कल को चौधरी साहब ने, जैसे नवाज शरीफ वोट को इज्जत दे रहे थे और आज बूट को इज्जत दे रहे हैं, तो वही पुलिस जो कल को इन्हें अगर उस वक्त पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो आज उनके अंडर सर्व कर रही। तो पुलिस को यह पता होता है कि इन्हीं सियासतदानों ने कल आके वजीर मशीर बनना है, तो वो एक हद से ज्यादा आगे नहीं जाने की कोशिश करते। और चौधरी साहब जो हैं वो मुकम्मल कंप्लायंस चाहते हैं, मुकम्मल बंदगी चाहते हैं पुलिस से, जो पुलिस अक्सर उन्हें ऑफर नहीं करती। इसलिए यह इंतजाम किया गया कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी बनाया गया, फिर उसके ऊपर एक मेजर जनरल को उसका IG रैंक की तरह हेड लगाया गया और अब उसके भी ऊपर एक और सर्विंग मेजर जनरल को, वहां भी सर्विंग मेजर जनरल ही लगाए जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी को हेड कर रहे हैं, अब एक और मेजर जनरल को एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया और वो राइट हैंड होंगे मोहसिन नकवी के। और इन तमाम एक्टिविटीज, मसलन पॉलिटिकल रैलीज, किसी चीज को भी कुचलना है तो सर्विंग यूनिफॉर्म में मेजर जनरल बैठे होंगे और चेहरा फौज का नहीं होगा, एक किस्म से होगा भी, लेकिन फोर्सेज आगे आपको सिविल आर्म्ड फोर्सेज नजर आएंगी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो या रेंजर्स हो। और ऐसा नहीं लगेगा कि जनरल साहबान ये कर रहे हैं, लेकिन करेंगे भी जनरल साहबान। तो पुलिस से सेपरेट किया इस काम को और अपने हाथों में ले लिया इस सारे काम को, ताकि डायरेक्टली लोगों पर जो फस्तायत है, जो कंट्रोल है, उसको और सख्त किया जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल और ज्यादा सख्त किया जाए। तो बहुत ही ये मैं ये कहूंगा कि खतरनाक खबर है और मैं यही कह सकता हूं कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत ही खतरनाक निकलने वाले हैं। एक किस्म का आज से आप यही समझिए कि माशाल्लाह लग चुका है और अब जो सिविलियन इदारे हैं उनके अंदर भी, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट के, अब मिलिट्री डायरेक्टली आकर बैठ गई है। वैसे अगर बात करें तो नादरा पहले ही उनके पास है, PTA उनके पास है, वापडा उनके पास है, बाकी मैं नाम लेता थक जाऊंगा। एक दिन आपको पूरी लिस्ट हमने बताई थी, इदारे हैं जो उनके पास हैं। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोजीशन दी है, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको भी अपने इख्तियार में ले लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब लोगों पर जुल्म जो है वो बढ़ने जा रहा है। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखनी है, वो बहुत ही संजीदा, इंटरेस्टिंग और डिफरेंट खबर है। सदर ट्रंप जो है वो बार बार इंडिया के ऊपर हमलावर है। उसकी वजूहत कुछ हमने आपको पहले भी बताई थी कई दफ़ा, जैसा कि एक वजह सदर ट्रंप का मोदी के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा है कि उन्होंने उनके सेकंड टाइम, ये अभी जो प्रेसिडेंसी है इसके इलेक्शन में उन्होंने उन्हें इंडोर्स नहीं किया जैसे कि पहली टर्म में इंडोर्स किया था। उसके अलावा भी जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है उसमें सदर ट्रंप के ख्याल में इंडिया उनको उस तरीके की कंप्लायंस नहीं दे रहा, सबमिशन नहीं दे रहा जैसी उन्हें पाकिस्तान से मिली है। मसलन पाकिस्तान ने 4200 अमरीकी चीज़ों के ऊपर टैक्स जीरो किया और बदले में अमरीका ने पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगाया है। साथ साथ पाकिस्तान अमेरिका से $1 अरब का लगे हाथ तेल भी खरीद रहा है।
हालांकि पाकिस्तान को ये तेल बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर है कंपेयर टू यूएई, कुवैत, कतर या सऊदी अरेबिया। उसके बावजूद पाकिस्तान ये कर रहा है। इंडिया इस तरह की कंप्लायंस और सबमिशन नहीं दे रहा, तो सदर ट्रंप को कई गुना गुस्सा ज्यादा है इंडिया के ऊपर। इसीलिए आजकल वो पै दर पै जो है वो इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। रिसेंटली पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर सदर ट्रंप ने 2 बड़े हमले इंडिया पर किए हैं। पहला हमला उन्होंने ये किया जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो हमारा दोस्त है लेकिन हमारे साथ ट्रेड ठीक नहीं कर रहा, तो उन पर 25% हम जो टैरिफ है वो लगाने जा रहे हैं। साथ उन्होंने हल्का सा रूस का हवाला भी दिया कि इंडिया रूस से असलहा भी खरीद रहा है और ट्रेड भी कर रहा है, और भी कई हवाले उन्होंने दिए। लेकिन रिसेंट जो उन्होंने पिछले 24 घंटे में इंडिया पर हमला किया है वो बहुत ही खतरनाक हमला किया है। वो उन्होंने कहा है कि इंडिया तमाम तर जो यूक्रेन के अंदर कत्लो गारत है रूस की तरफ से, ये सदर ट्रंप का कहना है, उसके बावजूद इंडिया जो है वो धड़ाधड़ ना सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उस तेल को अपनी रिफाइनरीज में से प्रोसेस करके पूरी दुनिया को बेच के आगे मुनाफा भी कमा रहा है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि हथियार भी खरीद रहा है और चाइना भी रूस से ये तेल खरीद रहा है। तो इंडिया को अब अजाफी टैरिफ 25% के ऊपर भी मैं लगाऊंगा क्योंकि इंडिया अंधा हो चुका है, उसको यूक्रेन में होने वाली कत्लो गारत जो है वो नजर नहीं आ रही। बहुत डायरेक्ट जो अटैक है। लेकिन क्या इंडिया के ऊपर ये अकेला अटैक है? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही अटैक हुआ था। याद कीजिए जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वेस्ट पर वो दौरा किया गया था, कहा गया था कि हमें असलहा और चीज़ें चाहिए, रशिया से आप ज़रूर दौरा कीजिए। तमाम ने प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करके दौरा रखवाया था। प्राइम मिनिस्टर गए थे दौरे पर और इस दौरे पर सस्ते तेल की बातचीत भी वहाँ पर हुई थी। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ से पहुँच गए तो जिन्होंने कहा था दौरा करें, मतलब जनरल बाजवा, उन्होंने उसी वक्त अमेरिका को कहा कि जी हमने नहीं कहा ये अपनी मर्जी से गए, हमने तो रोका था, ये रुके नहीं। मुकम्मल उनको झूठ बोला और एक और कहानी उनको सुना दी अमेरिका को। जिसके बाद अमेरिकी साइफर आया, याद कीजिए मशहूर ज़माना साइफर आपको याद होगा। वो साइफर आया और साइफर के वक्त जब अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ऑफिस में थे और एक कॉन्फ्रेंस रखी गई डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं उनके ऊपर, इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। इमरान खान वाज़े तौर पर ये ऐलान कर चुके थे अपनी हुकूमत की पॉलिसी का कि हम इस जंग में न्यूट्रल रहना चाहते हैं, मतलब कि कोई साइड पिक नहीं करना चाहते। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी उसको इग्नोर करते हुए, प्राइम मिनिस्टर से ओवर एंड अबव जाकर आइन शिकनी एक किस्म की करते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में बैठ के ऐलान किया कि वो इसमें यूक्रेन के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं और वो रशिया की ऐसी की तैसी कर देंगे। मतलब कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट जाकर बाजवा साहब ने ऐलान फरमा दिया वहां पर। ये हमारे आर्मी चीफ थे और साइफर को भी मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट कर दिया गया। आपको वो सब कुछ याद होगा। अब जरा इंडिया की बदकिस्मती देखिए कि इंडिया में कोई आर्मी चीफ ये काम कर ही नहीं रहा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको अगर इंडिया में ये उम्मीद होती तो वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इस तरीके से ट्वीट्स और दूसरे तरीकों से हमले तो ना करते, एक साइफर भेज देते चुप करके और वहाँ का आर्मी चीफ जो है वो वहाँ की हुकूमत को फड़का देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी बजाय इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही सख्त रिस्पांस सदर ट्रंप को वापस भेजा है। मैं हैरान हो गया हूँ वो रिस्पांस पढ़ के, आपके लिए भी स्क्रीन पर रखते हैं। उस रिस्पांस में इंडिया की गवर्नमेंट ने सदर ट्रंप को तारे दिखाए और कहा है कि आप हमें गलत बुली कर रहे हैं, गलत हमला आवर हो रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप और यूरोपीय यूनियन खुद क्या कर रहे हैं? उन्होंने यूरोपीय यूनियन को यह याद दिलाया कि आपका जो 2023-24 का ट्रेड है रशिया के साथ वो तकरीबन 85 अरब डॉलर का ट्रेड है आपका, जिसमें सर्विसेज और गुड्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो गैस आप ले रहे हैं वो पिछले सालों की निस्बत आपने डबल ट्रिपल कर दी 2022-23 में गैस। तो आपने उनसे एलएनजी गैस, जो भी लिक्विड गैस वो जो आप ले रहे हैं वो भी आपने बहुत ज्यादा कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें किस मुंह से अटैक कर रहे हैं? हमारी तो जरूरत थी, हमें तो ये ट्रेड करना जरूरी था क्योंकि हमने इंडियंस को सस्ती कीमत पर तेल फ्राहम करना था अपने शहरियों को। और जब यूक्रेन और ये सारी जंग लगी तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर हुई, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें रूस से ही तेल खरीदना था। और फिर आप लोग भी तो ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका को कहा आप भी रशिया से ट्रेड कर रहे थे, हालांकि आपका ट्रेड उतना जरूरी नहीं था जितना हमारा जरूरी था क्योंकि हमें तो हर सूरत तेल चाहिए था। तो आप ये हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? आप पहले अपने घर को इन ऑर्डर करें। हमने अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगा वो किया। मतलब कि इंडिया ने एक भरपूर बिफिटिंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया। लेकिन देखें कैसे बदकिस्मत मुल्क है कि उनके आर्मी चीफ ने वहां पर कोई हिलजुली नहीं की। हमारे वाले होते तो फौरी तौर पर साइफर आता और प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाला जाता, हुकूमत गिराई जाती और कहते कि जो अमेरिका बहादुर ने कहा है हम वही करेंगे। इंडिया में ऑन कॉन्ट्रेरी बेचारी वहां की फौज की ना कुछ सुन रहा है, ना फौज को इस मामले में इन्वॉल्व कर रहा है, ना फौज को समझ है वहां की कि हमने भी तेल के मामले में कुछ स्टेटमेंट देनी है। ना उनके आर्मी चीफ ने अभी तक ट्रंप की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया और पुतिन के खिलाफ बयान दिया है। ना ही वहां के आर्मी चीफ ने यह कहा है कि हम कोई बिजनेस या धंधा या तेल की खरीदो फरोख्त रूस से नहीं करेंगे। बिल्कुल जो कुछ जनरल बाजवा ने किया उसके बिल्कुल अपोजिट वहां का आर्मी चीफ कर रहा है कि वो इस मामले के अंदर कोई लेन देन नहीं रख रहा और वहां की सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका को भरपूर और बिफिटिंग जवाब दे रहा है। और कोई वहां की जो
आप ये कहिए कि वहाँ पर फॉर्म 47 की कोई हुकूमत अभी तक नहीं बनी, वहाँ पर अदम एतमाद नहीं हुआ, वहाँ की लिबरल क्लास हो या वहाँ के रिलीजियस फनेटिक हों या दूसरे लोग हों, जितने भी हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और तमाम यक जुबान में वापस ट्रंप को सख्त जवाब दे रहे हैं, स्पेशली उनकी आर्म्ड फोर्सेस। तो इस वजह से हाँ, मेरे ख्याल में अमेरिका, इंडिया बहुत पीछे है। उनकी फौज को तो पता ही नहीं है कि इन मामलों से फ़ायदा कैसे उठाना है, तो हम उनसे बेहतर हैं। ये टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल हमें उनको भी दे देनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी उनको भी ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो ये लेना चाहते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि अकल तो उनके पास भी है, पावर उनके पास भी है, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते, और ये हमें फ़र्क मानना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा कि किस तरीके से दूसरी कौमें जो हैं वो ऐसी सिचुएशन के अंदर काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अजीब ही मामला है, वो आपको पता है कि हम किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को वो हैंडल करते हैं। अगली खबर जो आपको हमने देनी है वो खबर एक सखर से हम आपके सामने खबर रखते हैं। सखर से खबर ये है कि झंडे में डंडे पे मैंने कह दिया, डंडे पर झंडा लगाने के लिए 99,98,000 रुपए का टेंडर दिया गया है। जरा गौर कीजिए, करोड़ का नहीं दिया गया, 2,000 रुपए कम करोड़ से 99,99,00,000 मीन 99,98,000, 1 करोड़ से सिर्फ 2,000 रुपए कम ये टेंडर दिया गया है डंडे पे झंडा लगाने का। पता नहीं ये डंडा कौन सा है, किस चीज़ का बना हुआ है, इस डंडे से क्या तुन के रखने का काम करना है या झंडा ही लहराना है, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल सखर के अंदर डंडे पर झंडा लगाने के लिए सरकारी खाता है ये, इसमें 99,98,000 रुपए का टेंडर दिया गया है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि किसी ने भरपूर तरीके से लूट मार का मुकम्मल इंतजाम किया है, और इसमें से शक ये पड़ रही है कि एक लंबा चौड़ा हाथ मारा जाएगा। बहरहाल रात के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे तमाम चीज़ें कि क्या होने जा रहा है। जाते जाते आपको ये याद करवा दें कि आज अमेरिका की 5 अगस्त शाम 6 बजे, आज मंगल का दिन है, 5 अगस्त शाम 6 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में, उसके सामने हम एक एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप गिरदो नवाब में हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए, ताकि मेरी आपसे वहाँ मुलाकात हो सके, दूसरे साथियों से मुलाकात हो सके, और हम यक ज़ुबान होकर यहाँ से आवाज़ पहुँचा सकें जो फसाइयत वहाँ पर पाकिस्तान में हो रही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।